वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करेंगे अफसोसनाक खबर से। बलूचिस्तान के जिला पंजगुर के इलाके खुदाबादान में मुसल्लह अफराद की फायरिंग से 7 मजदूर जाँ बहक हो गए। पुलिस ने बताया है कि पंजाब से ताल्लुक रखने वाले मजदूर एक क्वार्टर में मुकीम थे। मुसल्लह अफराद ने क्वार्टर में घुसकर फायरिंग करके मजदूरों को कत्ल किया। जाँ बहक मजदूरों का ताल्लुक मुल्तान और दीगर इलाकों से था। डीपीओ ने बताया है कि पुलिस और एफसी ने इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस हमलावरों की गिरफ्तारी के लिए छापे मार रही है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ ने पंजगुर में मजदूरों के बहिमाना कत्ल की शदीद मजम्मत की है। सदर आसिफ जरदारी ने कहा है कि बेगुनाह मजदूरों आम शहरियों को निशाना बनाना इंतहाई ज़फ़्फ़ाकाना और काबिल मज़म्मत फेल है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मक़तूलीन के दर्जात की बुलंदी और लवाहिकीन से इज़हार हमदर्दी करते हुए कहा कि मेहनत कशों और मजदूरों पर हमलों के बहिमाना वाक़यात की जितनी मज़म्मत की जाए कम है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने वाक़े की मज़म्मत करते हुए कीमती जानी नुकसान, गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने वाक़े की मज़म्मत करते हुए कहा, बलूचिस्तान में एक बार फिर दहशतगर्दों ने मजदूरों को कत्ल किया। बेगुनाह शहरियों के कत्ल का हिसाब लेंगे। तर्जुमान हुकूमत बलूचिस्तान शाहिद रिंद ने कहा है कि मकरान डिवीजन में बैरून शहर के मजदूरों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए उनकी रजिस्ट्रेशन कराना लाजमी है, लेकिन पंजगुर में शहीद होने वाले मजदूरों की कहीं रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई गई। जिला इंतजामिया और पुलिस को इन मजदूरों के बारे में कोई इतला नहीं थी। मजदूरों की रजिस्ट्रेशन होती तो सिक्योरिटी बंदोबस्त किया जाता। बलूचिस्तान में दहशतगर्द सॉफ्ट टारगेट्स को निशाना बनाते हैं और पंजगुर में भी दहशतगर्दों ने यही किया। जिनमें जो पैदर पे वाक़यात पेश आए हैं उसके नतीजे में जो भी मजदूर बैरून सूबा से आते हैं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बाकायदा प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स को ये पाबंद कर दी है कि उनकी रजिस्ट्रेशन करवाई जाती है। ये इस मकान में रिहाइश पजीर थे, लेकिन इसका डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या डिस्ट्रिक्ट पुलिस को कोई इल्म नहीं था। तो कोई ऐसे सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स नहीं थे जिसका दहशतगर्दों ने फ़ायदा उठाया। और जैसे कि वज़ीर आला बलूचिस्तान कई मरतबा ये कह चुके हैं कि सॉफ्ट टारगेट्स को निशाना बनाया जाता है, तो आज भी दहशतगर्दों की जानिब से एक सॉफ्ट टारगेट को निशाना बनाया गया। पंजगुर में फायरिंग के वाक़े में जाँ बहक मजदूरों के अहले खाना ने हुकूमत से अपील की है कि उनके प्यारों की मैयतें जल्द उनके पास पहुँचाई जाएं। उम्र है कोई 20-25 साल उम्र है। पहले शादीशुदा निक्की फौज थी, घर भर पर उन्हें तलाक घेर की दी। निके बच्चे आना मजदूरी करने वास्ते गए वदन, मेहरबानी करो तो साको इन्हें को वापस पहुंचा दो। सारे को इतने सरमाया कहने के ऐसा इन्हें को वापस सलवा गिनू। मेहरबानी हो सके तो इन्हें को पहुंचा दो। सारे हालात वडे ओके, मेहरबानी हो सी अगर पहुंचा दे तो। उधर शिमाली वजीरिस्तान में हेलीकॉप्टर हादसे में 6 अफराद जाँ बहक, 8 शदीद जख्मी हो गए। मारी पेट्रोलियम का हेलीकॉप्टर ऑयल फील्ड के नज़दीक इंजन में खराबी के बायस क्रैश हो गया। मारी पेट्रोलियम के तर्जुमान ने बताया कि हेलीकॉप्टर में 3 रूसियों और पायलट समेत 14 अफराद सवार थे। अब तक के इतलात के मुताबिक 6 अफराद जाँ बहक और 8 शदीद जख्मी हैं। इसराइल ने इस्माइल हनिया के बाद हसन नसरुल्लाह को भी शहीद कर दिया। मशरिक़ वस्ता में सहूनी जारियत का मुकाबला करने वाली दूसरी बड़ी आवाज़ भी खामोश कर दी गई। इसराइल ने बैरूत में हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर को बंकर बस्टर बम से निशाना बनाया। हमले के वक्त हसन नसरुल्लाह ज़ेर ज़मीन बंकर में अपने साथियों के साथ मौजूद थे। हमले में हसन नसरुल्लाह की बेटी समेत दूसरे कई अहम रहनुमा भी शहीद हो गए। ईरान ने दावा किया है कि इसराइल ने हमले में अमरीकी बंकर बस्टर बम इस्तेमाल किए। इसराइली फौज की जानिब से हसन नसरुल्लाह को निशाना बनाने के बाद ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनाई को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनाई ने कौमी सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास भी तलब कर लिया। ख़ामनाई ने कहा कि लेबनान के अवाम और हिजबुल्लाह के साथ खड़ा होना ही सहूनियों के खिलाफ लड़ाई में उनकी मदद के बराबर है। खित्ते की तख्ती का तयन मज़ाहमती क़ुव्वतें करेगी। खित्ते की तमाम मज़ाहमती क़ुव्वतें हिजबुल्लाह के साथ हैं। लेबनान में निहत्ते लोगों के कत्लेआम ने एक बार फिर सहूनियों की दरिंदगी बेनकाब कर दी। ख़ामनाई के मुशीर अली लारिजानी ने कहा कि इसराइल ने सुर्ख लकीर अबूर कर ली है। सूरत हाल इंतहाई संगीन हो चुकी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने मशरिक़ वस्ता का तनाज़ा मुज़ाकरात से हल करने पर जोर दिया है और कहा है कि फ़रीक़ैन जिस रास्ते का तयन करेंगे
اس کے خطے پر گہرے اثرات مرتب ہوں گے۔ آسٹریلوی وزیر خارجہ نے جنرل اسمبلی اجلاس میں اسرائیل کو خبردار کیا کہ لبنان کو غزہ نہیں بنایا جا سکتا۔ سلامتی کونسل کے اجلاس میں سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس نے غزہ اور لبنان میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ کیا۔ آپ کو بتائیں کہ بھارتی وزیر خارجہ کے اقوام متحدہ سے خطاب کے دوران احتجاج کیا گیا۔ نیو یارک میں بارش کے دوران کشمیریوں نے UN بلڈنگ کے باہر احتجاجی مظاہرہ کیا، جس میں خواتین بھی بڑی تعداد میں شریک ہوئیں۔ مظاہرین نے مودی سرکار کے خلاف اور کشمیر کی آزادی کے لیے نعرے لگائے۔ احتجاجی مظاہرے سے ڈاکٹر غلام نبی فائے، پیر علی رضا بخاری، آفتاب روشن، شعیب ارشد، سردار سوار خان اور دیگر نے خطاب کیا۔ مقررین نے مقبوضہ کشمیر میں جاری الیکشن کو ڈھونگ قرار دیتے ہوئے کہا کہ جموں کشمیر کا تنازع دہائیوں سے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے ایجنڈے پر ہے۔ بھارت کشمیریوں کی نسل کشی میں مصروف ہے، انسانی حقوق کی بدترین خلاف ورزیاں کی جا رہی ہیں، لیکن عالمی برادری خاموش تماشائی کا کردار ادا کر رہی ہے۔ کشمیری آزادی سے کام کسی بات پر تیار نہیں۔ بھارت طاقت اور جبر سے کشمیریوں کی تحریک آزادی کو دبا نہیں سکتا۔ مقررین نے سلامتی کونسل کی قراردادوں پر عمل درآمد کرانے کا بھی مطالبہ کیا۔ معیشت کے لیے اشرافیہ کی قربانی دینے کا وقت ہے۔ عام آدمی 70 سال سے قربانیاں دے رہا ہے۔ وزیر اعظم کی لندن میں گفتگو، کہا سعودی عرب، امارات، چین کی مدد کے بغیر IMF پروگرام نہ ملتا۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے معاشی ترقی کے لیے ذاتی کوششیں کی۔ برادر ملک کا دورہ کر کے IMF پروگرام سے متعلق بات کی۔ ہم پاکستان کو ڈیفالٹ کے دہانے سے بچا کر واپس لائے۔ شہباز شریف نے کہا غزہ میں انسانیت سوز مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، فلسطین کو فوری آزاد ریاست اور اقوام متحدہ کا ممبر بنانا ہے۔ پاکستان کو ڈیفالٹ ہونے سے بچا لیا، اس کی تمام شروعات اس سے پچھلی حکومت نے کی تھی۔ پاکستان ڈیفالٹ کے دہانے پہنچ چکا تھا۔ پسینہ بہانا ہوگا۔ جو لوگ پہلے ٹیکس دیتے ہیں ان کے اوپر مزید ٹیکسوں کا بوجھ لا دیں گے، نہ ملک ترقی کرے گا نہ معاشی ترقی ہوگی۔ ٹیکس بیس بڑھانا ہوگا۔ عام آدمی 77 سال قربانی دیتا ہے، قربانی دینے کا وقت اشرافیہ کا ہے۔ IMF کا پروگرام پایا تکمیل تک نہ پہنچتا اگر ہمارے انتہائی برادر ملک سعودی عربیہ، UAE، چین اگر اس میں بھرپور کنٹریبیوشن نہ کرتے۔ چیف آف آرمی اسٹاف نے ذاتی طور پر بے پناہ کاوشیں کی ہیں، خصوصی دورہ کیا برادر ملک کا اور جا کر IMF کے حوالے سے بات کی۔ فلسطین اور غزہ میں فی الفور جنگ بندی ہونی چاہیے اور معصوم لوگوں کا لہو بہ رہا ہے وہ بند ہونا چاہیے۔ آزاد ریاست ہے فلسطین کی، اس کا قیام فی الفور ہونا چاہیے۔ جنگ بندی اور اس سے بھی پہلے فلسطین کو UN میں نمائندگی ملنی چاہیے۔ آرمی چیف سے کراچی میں تاجر برادری کی ملاقات، معروف تاجر عارف حبیب نے بتایا کہ آرمی چیف نے کہا ہے کہ پاکستان امیر ملک ہے، ضرورت ہے کہ ہم محنت کریں۔ آرمی چیف نے کہا معیشت ہماری اولین ترجیح ہے، مہنگائی میں کمی ہوئی ہے، روپے کی قدر مستحکم ہوئی ہے، بجلی کی قیمتیں جلد کم ہونا شروع ہوں گی، ہمیں قدرتی وسائل سے فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہے۔ IMF پروگرام کے لیے برادر ملکوں نے بہت مدد کی، چین، سعودی عرب اور UAE ہمارے ساتھ کھڑے ہیں۔ ایڈریس میں 3-4 بڑے اسٹرانگ میسیجز دیے بزنس کمیونٹی کو، اور میں سمجھتا ہوں کہ تمام پاکستانیوں کو۔ انہوں نے کہا کہ یہ پاکستان ہمیشہ رہنے کے لیے بنا ہے، اس کو جو ہے ہمیشہ رہنا ہے پاکستان۔ انہوں نے کہا کہ کوئی غریب ملک نہیں ہے، امیر ملک ہے، اس کے پاس قدرتی وسائل جو ہے، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم محنت کریں، وسائل سے ہم فائدہ اٹھائیں۔ اکنامی جو ہے وہ نمبر 1 پرائرٹی ہے، اکنامی اینڈ اکنامی۔ پھر انہوں نے کہا کہ الیکٹریسٹی پرائسز ہیں، آپ دیکھیں گے کہ بہت جلد کم ہونا شروع ہو جائیں گی، انفلیشن جو ہے وہ گرا ہے، انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ گر رہا ہے، روپیہ اسٹیبل ہوا ہے۔ پھر IMF کا ہمارا پروگرام ہوا ہے تو اس میں ہمارے فرینڈلی کنٹریز ہیں، وہ چائنا، سعودی عرب اور UAE وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں، اور یہ جو 37 مہینے کا پروگرام ہے IMF کا، اس تھرو آؤٹ پروگرام جو ہے ہمارے فرینڈلی کنٹریز نے کہا ہے کہ وہ ایک پیسہ نہیں نکالیں گے۔ اور ابھی آپ کو بتائیں کہ سعودی عرب سے کراچی آنے والے 3 مسافروں میں منکی پاکس کی علامات پائی گئی ہیں۔ ذرائع کے مطابق تینوں مسافروں کی طبی جانچ کے دوران علامات پائی گئیں۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے نمائندے محمد صلاح الدین سے۔ جی اپڈیٹ کیجیے۔ دیکھیے بالکل کراچی کے جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر سعودی عرب سے آنے والے 3 مسافروں میں منکی پاکس کی علامات پائی گئی ہیں۔ جب مسافر کراچی ایئرپورٹ پہنچے تو ان کی میڈیکل کے عملے نے طبی جانچ کی تھی، ان میں علامت پائی گئی تھی، تو ہیلتھ بارڈر کے عملے نے فوری طور پر مسافروں کو سندھ گورنمنٹ کے اسپتال نیپا چورنگی منتقل کر دیا گیا ہے، جہاں ان کے مکمل طور پر ٹیسٹ کیے جائیں گے، جبکہ ذرائع کے مطابق ایئرپورٹ اتھارٹی کی جانب سے ایئرپورٹ پر امیگریشن ایریا، واک وے ایریا، سٹائٹ ایریا کو ڈس انفیکٹ بھی کیا گیا ہے، مکمل طور پر جراثیم اسپرے کیے جا رہے ہیں۔ جی ٹھیک ہے، اپڈیٹ کرنے کے لیے شکریہ۔
वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अल-यमीन गंडापुर का पिंडी के करीब पहुंचकर कारकुनों से खिताब, कहा मैंने वादा किया था रैली की क़यादत मैं करूंगा, सबसे आगे मेरी गाड़ी है, वक्त खत्म हो गया है। बानी पीटीआई के हुक्म पर जहां तक पहुंच सके वहां एहतजाज कर रहे हैं। अल-यमीन गंडापुर के पेशावर वापस रवाना होने के ऐलान पर कारकुनों का एहतजाज, कारकुन रावलपिंडी जाने पर इसरार करते रहे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कारकुनों से कहा पीटीआई इदारों के साथ टकराव नहीं चाहती, हमने अपना एहतजाज रिकॉर्ड करा दिया है, दोबारा आएंगे और सीधे अडियाला जेल जाएंगे। उसके बाद वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा पेशावर रवाना हो गए। वादा किया था कि मैं आपको लीड करूंगा, सबसे आगे अपनी गाड़ी को पहुंचाओ, सामने सबसे आगे मेरी गाड़ी खड़ी है। टाइम खत्म होने के बाद, प्रोग्राम खत्म होने के बाद जहां तक पहुंच सके वहीं पे प्रोटेस्ट करनी है। तो इमरान खान का हुक्म हमारे लिए क्या है? रेड लाइन। इमरान खान हमें कहेगा पिंडी आओ, हम पूरा जोर लगा के आएंगे जहां तक जा सके। वो कहेगा लाहौर आओ, हम लाहौर तक जाएंगे। वो कहेगा अडियाला आओ, हम अडियाला तक जाएंगे। पीटीआई एहतजाज की कवरेज करने वाले जियो न्यूज़ के रिपोर्टर हैदर शिराजी पंजाब पुलिस के तशद्दुद से जख्मी हो गए। पुलिस गिरफ्तार करके ले गई। इस्लामाबाद टोल प्लाजा 1 पर पंजाब पुलिस के अहलकारों ने पीटीआई कारकुनों के साथ सहाफ़ियों पर भी धावा बोल दिया, लाठी चार्ज किया और मोबाइल फ़ोन छीन लिए। हैदर शिराजी और रिजवान शाह समेत मुतादिद सहाफ़ियों को गिरफ्तार कर लिया। आईजी पंजाब ने नोटिस देकर गिरफ्तार सहाफ़ियों को रिहा और जिम्मेदार अहलकारों को मुअत्तल कर दिया। आईनी तरमीम से मुताल्लिक नवाज शरीफ का कोई किरदार है तो मुझे इल्म नहीं। नून लीग के रहनुमा जावेद लतीफ़ की प्रोग्राम एतराज़ है में गुफ्तगू, कहा मिसाक़ जमहूरियत में आईनी अदालत बनाने पर इत्तेफाक किया गया था, इदारे में बैठे लोग भी चाहते हैं आईनी अदालत हो, 2/3 अक्सरियत होगी तो आईनी तरमीम हो जाएगी। मियां नवाज शरीफ के किरदार होने के बावजूद भी आईनी तरमीम अभी तक अड़ी हुई है। मेरे इल्म में तो नहीं है कि उनका क्या उनका किरदार है। जहाँ तक आईनी अदालत का तल्लक है उससे मैं बड़ा क्लियर हूँ। ये मिसाक़ जमहूरियत में क्योंकि साइन हुआ था, आईनी अदालत बननी चाहिए। आईनी अदालत का अलग होना तो ये तो बिल्कुल क्लियर है और अदारों में बैठे लोग भी ये समझते हैं कि होना चाहिए। बात फिर वहीं आती है कि आईनी तरमीम का बनेगा क्या? ये बताएं 2/3 अक्सरियत के बगैर ये आईनी तरमीम मुमकिन हो सकती है? और 2/3 अक्सरियत अगर मिलती है तो जाहिर है वो पार्लियामेंट के अंदर से मिलने हैं। जमात इस्लामी आज मुल्क भर में एहतजाज करेगी। एहतजाजी धरनों के दौरान शहीद हसन नसरुल्लाह की गायबाना नमाज जनाजा अदा की जाएगी। अमीर हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है कि महंगी बिजली और IPPs के खिलाफ शहर शहर एहतजाजी धरने देंगे। दुनिया भर के आवाम नाजायज़ सहूनी रियासत के इक़दाम के खिलाफ आवाज़ बुलंद करें। मुल्क भर में लेबनान और फ़लस्तीन की मज़ाहमती ताकतों से यकजहती का इजहार करें। अमरीकी कौंसल खाने की शिकायत पर FIA इंसदाद इंसानी स्मगलिंग सर्किल ने 3 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया। मुल्ज़िमान ने जाली दस्तावेज़ात पर अमरीकी वीज़े की दरख्वास्त दी थी। तफसील जानिए मोहम्मद सलाउद्दीन की इस रिपोर्ट में। कराची से जाली सफरी दस्तावेजात पर अमरीका जाने की ख्वाहिश ले डूबी। FIA इंसदाद इंसानी स्मगलिंग सर्कल ने 3 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया। FIA हुकाम के मुताबिक मुल्ज़िमान जाली दस्तावेजात पर अमरीका जाने की कोशिश कर रहे थे। 2 दिन पहले एक कंप्लेंट अमरीकी कौंसल खाने से मौसूल हुई है जिस पे हमने 3 लोग गिरफ्तार किए हैं। मुल्ज़िमान का ताल्लुक लाहौर, पेशावर और सरगोदा से है। इसमें ट्रैवल एजेंट और जो दूसरे अनऑथोराइज एजेंट हैं वो लोगों को मोटिवेट करते हैं कि जी मैं आपका वीज़ा लगवा दूंगा। उनके फिर डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स वो मैनेज करते हैं, तो वो फ्रॉडुलेंटली डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं और वो आगे पकड़े जाते हैं। FIA काम के मुताबिक एजेंट्स ने मुल्ज़िमान से 6 से 7 हज़ार अमरीकी डॉलर्स में मामला तय किया था। FIA काम के मुताबिक मजबूरी तौर पर 8 मुल्ज़िमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी गई है। कैमरामैन मोहसिन शब्बीर के साथ मोहम्मद सलाउद्दीन, ARY न्यूज़ कराची। उधर लाहौर के फैक्ट्री एरिया से लड़की की बोरी बंद लाश मिली है। पुलिस के मुताबिक लाश कई रोज पुरानी है जिसकी शनाख्त नहीं हो सकी। जाए वक़ुआ से शवाहिद इकट्ठे करके लाश मुर्दा खाने मुंतकिल कर दी गई है। मज़ीद तहकीकात जारी है। मानसरा में सोशल मीडिया पर असले की नुमाइश पर पाबंदी की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ ज़िला पुलिस की कार्रवाई। बड़ी मिकदार में गैर कानूनी असला बरामद करके मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया गया।
ज़िले पुलिस सरबराह मानसरा शफीउल्ला गंडापुर का सोशल मीडिया पर असले की नुमाइश और अवामी शिकायत पर जराइम पेशा अफराद के खिलाफ टारगेटेड ऑपरेशन। पकवाल चौक के करीब जीशान उर्फ सोमी सरकार नामी शख्स के हुजरे पर छापा मारकर बड़ी तादाद में गैर कानूनी असला बरामद करके मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। दौरान छापा बरामद किए गए असले में 3 पिस्तौल, रिपीटर, राइफल, मुतादिद कारतूस और तलवार बरामद करके असला ऑर्डिनेंस के तहत मुकदमात दर्ज कर लिए गए। खानेवाल में आवाम को सहूलियात की फराहमी का जायजा लेने के लिए DC ऑफिस में डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास मुनक्किद हुआ। साजिद खान की रिपोर्ट। इजलास की सदारत चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी MNA चौधरी इफ्तिखार नजीर ने की। इनके अलावा इजलास में मेंबरान कौमी और सूबाई असम्बली, डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली बुखारी, DPO इस्माइल खाड़क और मुख्तलिफ महकमों के हेड्स ने शिरकत की। इजलास में मुख्तलिफ महकमों की जानिब से इनकी कारकर्दगी बारे ब्रीफिंग दी गई। चेयरमैन कोऑर्डिनेशन कमेटी और मेंबरान ने वजीर आला पंजाब का सुथरा पंजाब सफाई प्रोग्राम, प्राइस कंट्रोल, क्राइम कंट्रोल, म्युनिसिपल सर्विसेज में बेहतरी, अस्पतालों में इलाज मुआवजे की बेहतरीन सहूलियात और शहरियों को पीने के साफ पानी की फराहमी पर जोर दिया। मरियम साहबा का जो एक विजन है सुथरा पंजाब का, उसके हवाले से बहुत बड़ा काम हो रहा है। जो मसाइल हैं उनको डिस्कस किया गया, जो लॉ एंड ऑर्डर के मामला थे वो सारे डिस्कस हुए। उसमें MNAs MPs ने अपनी जो थी वो तजावीज़ दी, तो हम उम्मीद भी करते हैं इंशाल्लाह उस पर अमल भी होगा। इसके साथ DCO साहब ने भी मेहरबानी की, जो भी हमारे डिस्ट्रिक्ट के मसाइल थे वो भी MNA MPs ने उनसे डिस्कस किए। बाकी डिपार्टमेंट जितने भी लोग आए हुए थे सबकी, इसके में एग्रीकल्चर था, हेल्थ था, बाकी सब लोग थे, तो बड़ी अच्छी मीटिंग थी। इजलास के इख्तिताम पर मेंबरान कौमी और सूबाई असम्बली ने इस अज़म का इयादा किया कि जिला भर में अवाम के मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल कराएंगे। कैमरामैन मोहम्मद शफीक के हमरा साजिद खान, ARY न्यूज़, खानेवाल। पार्क आबाद होंगे तो अस्पताल वीरान होंगे। पाकिस्तान में योगा एक्सरसाइज का रुझान बढ़ रहा है। हमारे नुमाइंदे उल्फत मुगल हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसीलात जानते हैं। जी अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, दुनिया भर की एक मुतफ़िका कहावत कह लें या इसको फाइंडिंग कह लें कि तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है, और इसी कहावत को लेकर या इसी फाइंडिंग को लेकर इस वक्त हम ताजपुरा के एक पार्क में मौजूद हैं, जहां पर लोगों की बड़ी तादाद जो है वो इस वक्त योगा एक्सरसाइज कर रही है। और योगा एक्सरसाइज एक ऐसी एक्सरसाइज है जो दिन में एक बार आप कर लेते हो तो फिर पूरा दिन आपका फ्रेश गुजरता है। बुज़ुर्गों की एक अच्छी खासी तादाद जो कि बुज़ुर्ग हैं लेकिन उसके बावजूद अपनी सेहत का इतना ख्याल रखते हैं और ख़ुद को तंदुरुस्त रखने के लिए वो इस वक्त योगा यहाँ पर कर रहे हैं पार्क में। इसके अलावा नौजवान भी यहाँ पर मौजूद है और छोटे बच्चे भी इस योगा में मौजूद है। तकरीबन उम्र के तमाम लोग इसमें मौजूद हैं। ज़िंदगी को बेहतर, खूबसूरत और सेहत बनाने के लिए अपनी ज़िंदगी का ये हिस्सा बना लें कि रोज़ाना की बुनियाद पर आपने एक्सरसाइज करनी है। जी। और कराची में आलमी यौम कल्ब के मौके पर निजी अस्पताल की जानिब से साइकिल रैली निकाली जा रही है, जिसमें 600 से ज़ायद साइकिलिस्ट हिस्सा ले रहे हैं। मज़ीद बताएंगे मोहम्मद आसिफ। अच्छा, बिल्कुल, वर्ल्ड हार्ट डे के मौके पर निजी अस्पताल की जानिब से साइकिल रैली का इनेकाद किया गया है। 600 साइकिलिस्ट हैं जो इसमें हिस्सा ले रहे हैं। इसके अंदर जो नर्सिंग स्टाफ है, उसके अलावा डॉक्टर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं और दीगर लोग हैं जो इस रैली में शरीक हैं। इस रैली का मकसद लोगों को सेहतमंद सरगर्मियों से आगाह करना है। नेशनल स्टेडियम से इस रैली का आगाज़ हुआ, जो शाहराह फैसल के बाद राशिद मिनास रोड और अब राशिद मिनास रोड से दोबारा डालमिया से नेशनल स्टेडियम की जानिब जो साइकिल रैली है वो इस वक्त जारी है। अगर वर्जिश की जाए तो इंसान जो है वो ख़ुद को सेहतमंद रख सकता है, तो इस रैली का मकसद ये है। और अब रैली जो है वो अपने इख्तिताम की तरफ है। तो नेशनल स्टेडियम से इसका आगाज़ हुआ था और नेशनल स्टेडियम की तरफ ही इसका जो है वो इख्तिताम होगा। 600 के करीब इसमें साइकिलिस्ट हैं जो इस रैली के अंदर हिस्सा ले रहे हैं। किसके सर सजेगा चैंपियंस कप का ताज, फैसला होगा आज। फाइनल में पैंथर्स और मारखोर्स की टीम्स टकराएंगी। मोहम्मद रिजवान की गैर मौजूदगी में इफ्तिखार अहमद मारखोर्स की क़यादत करेंगे। तमाम मैचेस ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। आर्ट्स काउंसिल कराची में आलमी सकाफती मेले के तीसरे रोज़ मौसीकी ने मुख्तलिफ सकाफतों को यकजा किया। देसी बदेसी म्यूज़िक ने ज़बानों से बालातर होकर सहर तारी कर दिया। फैजुल्ला खान की रिपोर्ट। हर रंग का, भात भात का बंदा हारमोनी में एक साथ इस वक्त खड़ा म्यूजिक एंजॉय कर रहा है। सब कितने खुश हैं इस वक्त, देखिए आप सबके चेहरे, तो ऐसा तो ऑफ एंड ऑन होना चाहिए। ये वाहिद तरीका है घुटन को तोड़ने का और लोगों को जोड़ने का। अफ्रीकी, पाकिस्तानी और मुख्तलिफ ममालिक के मौसीकारों ने ऐसा रंग जमाया कि सारे रंग उनके आगे फीके पड़ गए। फनकार गीत गाते रहे, रक्स पेश करते रहे और शायकीन मौसीकी पे झूमते रहे।
کراچی والے کہتے ہیں کہ مختلف ممالک کے فنکاروں کو ایک ساتھ پرفارم کرتے دیکھنا ان کے لیے خوشگوار تجربہ ہے. وہ چاہتے ہیں کہ مستقبل میں بھی یہ تسلسل برقرار رہے. کیمرامین شہزاد میمن اور محمد عدنان کے ساتھ فیض اللہ خان، ARY نیوز، کراچی. بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی. دیکھتے رہیے ARY نیوز.